पीसी खुटिया जी, आपसे भी आग्रह है कि आप आए। क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सुमन सिंह जी, आपसे भी आग्रह है कि आप उपस्थित हो। और आज के हमारे सम्मानित अतिथि और हम लोगों के लिए हर्ष का विषय कि हमारे बीच राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री एक करके उनका अभिनंदन करें। इसके बाद उनका अभिनंदन करें। उनका अभिनंदन करें और आगे बढ़ते हुए सभी सम्मानित अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन ऐसे हो जाए तो तस्वीर ले लेंगे जी। साइड से सर थोड़ा आ जाओ। करके I was. आगे बढ़ते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत से करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 38,000 से ज्यादा परिवार इस संस्था से जुड़ चुके हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हुए स्वागत के लिए और आज का विषय क्या है इस पर चर्चा के लिए शाखा के क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमती सुमन जी, पूर्वी क्षेत्र के महामंत्री किया जी, और क्षेत्र के
उत्सव महामंत्री वाल्मीकि आज जिनके चलते आज नई शाखा का अवकाश किया। हमारी शाखा के जल सचिव डॉक्टर सुरेश जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिन्हा जी, भारत विकास परिषद के सचिव महत्वाकांक्षा के उपाध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह जी, सबको आज नई शाखा के उद्घाटन में स्वागत करते हैं। हमारे लोग आए हुए हैं, आए हुए सेक्रेटरी हैं, सोची है, इस इलाके के बहुत बड़े आदमी आए जिनकी विश्वास से हम लोग आगे अमृत शाखा के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी से आभारी दिया जाता है। आप जरूरी संसद हमारे शाखा पर सेवा का ऐसे ही हम लोग संगीत में काम करते हैं। जब इंडिया का प्रेसिडेंट बना तो हमने लोगों के 100 ब्रांचेस की विजिट किया और विजिट करके गरीब जनता की सेवा किया। गरीब जनता के लिए डॉक्टरों का हर हालत में गरीब के लिए काम खास अपनी आओ गाँव चले लोगों के डॉक्टर सारी मुश्किल किया डॉक्टर सेवा और गाँव के विचार कर जो वंचित है जिसको कोई सेवा नहीं मिल पा रहा है उसकी सेवा कर जो डॉक्टर का गाँव में आते तरीका गाँव से आए हैं आज पूरा हैं जो गाँव को हर आदमी हम लोग गाँव जाते हैं और गाँव में जो वंचित उसका स्वास्थ्य सेवा ठीक से हो रहा है। जानते हैं कि भारत विकास परिषद और जिलों में संपन्न करके ब्रेक लाइन में कुछ कहते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स जहाँ तक फल पड़ेगा करीब होगा भारत विकास परिषद सेवा के लिए गई पूरी उसका देश भावना शाला में राष्ट्रीय समूह प्रतियोगिता में सहयोग काम कर हमारा अगला कार्यक्रम एक दिन में कार्यशाला का आयोजन कर साल भारत विकास परिषद के में हम लोग ऐसे भी होना चाहिए दुनिया आंदोलन के लिए भारत आएंगे भी काम करना हम लोग आयन करते हैं इसमें ठीक है से प्रसिद्ध ये सब प्रतिष्ठा का सबका होने के लिए धन्यवाद। भारत विकास परिषद जो आपने किया इसलिए वर्षों में आज बने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू सिंह जी का ने अध्यक्षता कर भारत को विद्यार्थियों गुरु बंधन छात्र बंधन इस कार्य के अंतर्गत परिषद के सदस्य विद्यालयों में जाते हैं तथा प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मान करते हैं। 1 अक्टूबर तक की अवधि इस कार्य का आयोजन किया जाता है। 3500 विद्यालयों में लगभग 5 लाख विद्यार्थी इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी बात है
नीति और एक काफ़ी बड़ा इसमें लोग बताने more than 1,000 बच्चों का बाजवा परिवार और योजना राष्ट्र संस्कृत समूह प्रतियोगिता विशेष बहादुर मैदान दिवस बहुत से विकास हैं और हम चाहेंगे आएंगे साथ में सभी बने और बहुत लोग एक बार खड़े हो जाएगी इसको तो नागपुर से आए हैं यहाँ सभी लोग सर एक से एक डिटेल को ध्यान और आप समझ आधा घंटा में और जैन साहब आप आए हैं मैं धन्य हो गया और मैं चाहूँगा कि हमारे हैं इससे हाँ तो बराबर आते हैं खबरिया आते हैं तो सभी डॉक्टर को बुलाते हैं कहते नहीं रहे हैं तो नहीं लिखी धन्यवाद डॉक्टर सामावती जी। सब लोगों का पूरा विश्वास है नई मैत्री शाखा स्वस्थ समर्थ और संस्कारित भारत के निर्माण में अपने ढंग से अपनी भूमिका अदा करेगी। आगे बढ़ते हुए अपनी एक परंपरा है परिषद की कि नई शाखा का जब निर्माण होता है सदस्य जब आते हैं तो सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होता है। सदस्यों को शपथ ग्रहण के बाद जो दायित्वधारी है अध्यक्ष कोषाध्यक्ष और सचिव उनका शपथ ग्रहण होता है। उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शपथ ग्रहण के लिए कराने के लिए आदरणीय श्री पीसी खुटिया जी से हम आग्रह करेंगे कि सभी सदस्यों का जो मैत्री शाखा के साथ बन चुके हैं उनका शपथ ग्रहण कराएं। सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। बोलूँगा आप दोहराएंगे उसको अपने नाम लेंगे। मैं अपना नाम लीजिए। भारत विकास परिषद परिवार की सदस्यता और उसकी अंतर्भूत मर्यादाओं को सहर्ष अंगीकार करता हूँ। भारतीय संस्कृति के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीय एकता सर्वपंथ समभाव और विश्व बंधुत्व में मेरी दृढ़ निष्ठा है। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूँ कि यथाशक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सचेष्ट रहूंगा और भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भारत माता की जय। सबसे पहले मैत्री शाखा के कोषाध्यक्ष उनका शपथ ग्रहण कराए। शिवेंद्र कुमार सिन्हा जी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का एक फिर इसका शाखा का नाम मैत्री शाखा, इसके बाद आपका दायित्व जो पद का नाम है। मैं सुनील कुमार
भारत विकास परिषद परिषद मैत्री शाखा के सचिव के पद अध्यक्ष का पद जी पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरी परिषद के आदर्शों उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान नियमों तथा निर्देशों को अनुरूप पूर्ण निष्ठा लगन तथा अनुशासन अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा कम हो। भारत माता की जय। आप आइए। भारत विकास परिषद की गरिमा का चिन्ह देखिएगा इधर सर। है। इसका गौरव बढ़ा रहे ये आज से आप तीनों का रहे सर और बढ़ेगा। एक नए उसकी शुरुआत होगी। 61वां वर्ष प्रारंभ हुआ है भारत विकास जी षष्ठी पूर्ति होगी। 60 साल बीत गए। अब नए युग में प्रवेश करना है और नए युग की पहली शाखा ये आप मैत्री शाखा परिषद के कार्यों के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं। उन्हीं के विचारों से प्रेरणा लेकर के उसको लेने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग आयामों के तहत अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सारे कार्यक्रमों के केंद्र बिंदु में भारत है। सारे कार्यक्रम भारत केंद्रित हैं। इसीलिए कहा गया कि संस्कारित भारत हम प्रतिबद्ध हैं। आगे बढ़ते हुए हम शाखा संचालन की प्रमुख बातों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आदरणीय डॉक्टर वाल्मीकि कुमार जी से आग्रह करेंगे, जो भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव हैं। वो शाखा संचालन के संबंध में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी, आपको बता दें कि पढ़ाई समाप्त करने के बाद ऐसे सेवा में भी गए, सर्विस में भी गए, हेल्थ सर्विस के बाद में गए थे और महसूस करेंगे। लेकिन इन्होंने पीड़ित मानवता को देखते हुए इन्होंने प्रचारक का मार्ग प्रचारक की जिंदगी से उतारा। कितना कठिन जगह था, IIT, एम्स और उन सारे जगहों में आपको भेजा गया काम खड़ा करने के लिए, तो आपने खड़ा किया। तपस्वी की तरह पूरा दिन और रात सिर्फ देश के विकास पर विकास। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। मैत्री शाखा का आज चार्टर प्रदान किए हैं। इससे बड़े गर्व की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। दूसरी बात है कि ये उनके हाथों से ले रहे। सबसे पहले जो आपने एक शपथ लिया है, शपथ एक जिम्मेवारी, कुछ करने की प्रेरणा भी है और हमेशा याद दिलाने के लिए कि हमारा कुछ समय, ठीक है, परिवार के लिए देना है, अपने लिए देना है। हम कुछ समय क्या भारत माँ के लिए निकाल सकते हैं? ये शपथ का मतलब है। और हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत विवेकानंद ही है। विवेकानंद की प्रेरणा और हमारा कार्य
भारत माँ के लिए समर्पित है, यह भावना, साफ से बात करा। यह शपथ इस भावना को एक और वो भावना है कि उसको थोड़ा सा प्रचुरता प्रदान करता है, उसको दृढ़ता प्रदान करता है। उस दृष्टि से ये है कि आज ये शपथ की दृष्टि से। और जो पदाधिकारियों ने शपथ लिया उसमें 3 पदाधिकारी लिए, फिर उसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले लिया प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। ये 3 हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, बहुत ज़्यादा दायित्व इनके ऊपर आता है। प्रेसिडेंट जो है वो शाखा के गार्जियन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, गाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अरे गार्जियन है, गाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनके हाथ में एक छड़ी भी है, ज़्यादा कुछ नहीं। सेक्रेटरी साहब से इतना कहना, इस महीने में बैठक क्यों नहीं की? हर महीने बैठक कराना पहला दायित्व हमारे अध्यक्ष ने। हर महीने एक बैठक होनी ही है और एक छोटा सा कार्यक्रम। बैठक करेंगे तो विचार होगा तो कार्यक्रम होगा, कुछ तो निकलेगा। तो ये है कि सबसे पहले अध्यक्ष महोदय से कि एक बैठक होनी ही चाहिए। और भी दायित्वों का है कि संविधान के रक्षक हैं, जो संविधान भी मिलेगा इनके पास, संविधान के रक्षक हैं, संविधान के पूजक। दूसरा सचिव महोदय, एक्चुअली जो गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठे हुए सेक्रेटरी, ये आपको सिर्फ ये है, लेकिन आप स्टीयरिंग, गाड़ी बढ़ेगी जब आप स्टीयरिंग में आप जब पैर दबाएंगे अपने उस पर, तभी गाड़ी बढ़ेगी। अगर थोड़ा सा अगर सेक्रेटरी थोड़ी सी है तो गाड़ी को हमको बढ़ाना है, स्टीयरिंग सीट पर बैठे हैं तो गाड़ी खड़ा ना रहे, बस इतना ही ध्यान देना है सेक्रेटरी को, खड़ा ना रहे, नंबर 1। और दूसरा, उससे कल पुर्जे सब ठीक है क्या? कुछ नहीं। आज एक मीटिंग का रजिस्टर में सबका साइन हुआ, ये सेक्रेटरी साहब को रखना है। मीटिंग हुआ, सबका सिग्नेचर होगा, क्या बातें हुई उसमें लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे उसमें। तो ये सेक्रेटरी की जिम्मेवारी है, गाड़ी को खड़ा ना होने दें। तो ज़्यादा देर खड़ा है तो फिर अध्यक्ष महोदय उसको करें। और तीसरा जो जिम्मेवारी है सबसे अधिक, जो हमारे ट्रेजरर महोदय, जो हमारे कोषाध्यक्ष, पारदर्शिता हमारे संगठन का मूल मंत्र। जितना आप पारदर्शी रहेंगे उतना ही संगठन पारदर्शिता की तरफ दिखाई देगा। तो खर्च करने से पहले, इसलिए एक है उसमें अपने संविधान में, हम कुछ भी खर्च करेंगे जब तक हमको एग्जीक्यूटिव कमेटी का अप्रूव ना। इतना बात प्रेसिडेंट को, सेक्रेटरी साहब तो स्टीयरिंग पे बैठे हुए, तेल भरा हुआ है, या कुछ करो ये करो, बट ये देखना जरूरी है क्या हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी से उसकी स्वीकृति मिली। एक चीज ये देख ले कि हम खर्च कर, उसका मेंटेन तो करेंगे हम, लेकिन खर्च के पहले उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी से अप्रूवल होना आवश्यक। अगर ये 3 बातें, छोटी छोटी ये 3 बातें हम नियमित बैठक करें, छोटा सा कार्यक्रम भी, कम से कम उस महीने में कोई ऐसा महीना ना जाए जिसमें कोई कार्यक्रम ना हो रहा, ये कर लें। और थोड़ा सा जो रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद सेक्रेटरी करें और ट्रेजरर जो भी है खर्च उसका एकदम तुरंत जो मीटिंग होता है उसको प्रस्तुत करें और उसको स्वीकृति सब दें। छोटी छोटी बातें करेंगे। और जो एक संदेश हमेशा देते रहते हैं सूर्य जैन साहब, हम लोगों को हमेशा थिंक टुगेदर, वर्क टुगेदर, है ना, कम टुगेदर। पहले कम टुगेदर, फिर थिंक टुगेदर, वर्क। बस ये तीन ही बात तो हम लोग को समझाते हैं, 3 ही बात है। और संगठन के लिए बस ये 3 बात अगर हैं तो कहीं फेल होने का जरूरत नहीं। इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखेंगे। और हम चूँकि यहीं पटना में हैं, अनिल जी को भी आज करने के पीछे है कि ये भी अभी आ गए हैं पटना में, तो इस शाखा के एक पालक के रूप में उनका भी कुछ योगदान रहेगा। तो हम अगर सदस्य बन गए तो हमारी पत्नी होगी। तो इन दोनों का जो जोड़ी है कि हम दोनों मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, इसका एक अद्भुत उदाहरण है। खुटिया जी उड़ीसा से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं इस मैत्री शाखा, इसलिए सबका अभिनंदन है। और आप लोग इस शाखा को बढ़ाएंगे। और सर का कर्मठता का तो हमको जोरा नहीं होगा,
अपने पास सोने एक समय भी शायद कार्य ही सोचते होंगे, हमको लगता है ऐसा। और इतना हो सकते हैं, इतना मैंने मृदुता की अपनी एक सीमा ही कह दी है। तो सर आपके नेतृत्व में है, इससे हम बड़ा सौभाग्यशाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रामकृष्ण जी, आपने बड़े सरल ढंग से शुरुआती दिनों में परिषद के कार्यों से देश की मशहूर कवित्री माधवी वर्मा जी भी जुड़ी रही। धीरे धीरे आपको मालूम होगा कि अनेक प्रबुद्ध लोगों ने अलग अलग स्तर पर अपने अपने ढंग से शाखा के विस्तार में और शाखा के सोच को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे बढ़ते हुए अब हम भारत विकास परिषद का बारे में एक संक्षेप में परिचय आपको देंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। हमारे बीच उपस्थित उड़ीसा से आए भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय महासचिव श्री पीसी कुटिया जी। तो आदरणीय पीसी कुटिया जी से आग्रह है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप सबको मेरा नमस्कार। मैत्री शाखा के सम्माननीय अध्यक्ष और आप सभी महानुभावों का फिर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके बीच में राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री सुरेश जैन जी, जिन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है, और बिहार के बेटी अपनी प्यारी बहना सुमन दीदी ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये 4 प्रदेश की दीदी ने नेतृत्व ले रही है और हम उनके सहयोगी के रूप में हम पूरे इस क्षेत्र को संभाले हुए हैं। भारत विकास परिषद क्या है? आज आप सभी लोग इसमें जुड़े हैं, संकल्प भी ये है, आप सभी लोग समाज के प्रमुख, और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा ये शपथ पत्र को आप कम से कम आपके घर में जब जाएंगे उसको डाउनलोड कर लेंगे और एक बार उसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि भारत विकास परिषद पूर्ण रूप से आप समझ जाएं। भारतीय संस्कृति और परंपरा पर्यवेसित अपना भारत विकास परिषद संस्कार युक्त सेवा के माध्यम से एक सर्वभारतीय अराजनैतिक संगठन है, और उस संगठन को संचालन करने आप सभी जैसे महानुभाव वहाँ उपस्थित है, उसी तरह से पूरे भारतवर्ष में लाखों सदस्य जुड़े हैं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। तो मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा अपना क्या है, किस उद्देश्य और किस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि माननीय अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम वसुदेव ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो उच्चारण किया यही है अपना धर्म। ये संसार की जो सृष्टि हुई आज का नहीं है। जो सृष्टि की संरचना जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर आज तक की ये जो उत्कृष्ट परंपरा चलती आ रही है, वो 1, 2 दिन 4 साल की परंपरा नहीं है, वो 197,29,49,124 वर्ष की परंपरा है। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुआ? हम आप सभी जानते हैं, हमारे भारत को जानने में प्रश्न आता है ये ब्रह्मांड का सृष्टा कौन है, सृष्टिकर्ता कौन है? हम आप सभी जानते हैं कि हम लोग कहते हैं ब्रह्मा, हाँ या नहीं? तो ये ब्रह्मा जी का भी सृष्टा कौन है? जहाँ से सृष्टि की प्रारंभ हुई, जो भारतीय संस्कृति और परंपरा जहाँ से शुरू हुआ है, यह है नारायण भगवान। नारायण भगवान से जो ब्रह्मांड की सृष्टि हुई उसका आयु आज 197,29,49,124 वर्ष का वो परंपरा है। और नारायण भगवान से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से वेदव्यास, वेदव्यास से सुखदेव, सुखदेव से गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य से गोविंद भगवत्पाद और गोविंद भगवत्पाद के आदि शंकराचार्य। और आज हम आपके सौभाग्य है कि ये उत्कृष्ट परंपरा जो अपना 197,29,49,124 वर्ष की परंपरा हमारे देश में चारों पीठ में शंकराचार्य जी मना रहे हैं, वो नारायण परंपरा के अखिन्न परंपरा है।
तो संस्कार युक्त सेवा भारत विकास परिषद जो चला रही उसी परंपरा को भी शोधन करते हुए आज देश में जितनी विकृति है, जितना विलुप्त परंपरा प्राय है, हम उसको शोधन करके अपना संस्कार प्रतिष्ठा करेंगे। बच्चों में आज नैतिकता है नहीं, बच्चों के पास आज स्वाध्याय नहीं है, भारत के प्रति कटिबद्धता है नहीं, तो ये सब अपने सेवा के माध्यम से संस्कार हम प्रतिष्ठा करेंगे। संस्कार का अर्थ होता है कि अंतःकरण की शुद्धि, एक चरित्र निर्माण करना। भारत विकास परिषद का उद्देश्य यही है कि बच्चों में, युवाओं में, मातृशक्ति में, प्रौढ़ों में, सभी में आज संस्कार की प्रतिष्ठा की आवश्यकता है। अपना जितनी आयाम है आप देख रहे हैं, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, इस आयाम को, इसके अंतर्गत जितने अपना प्रकल्प है, इस सारे प्रकल्प में हम यही कोशिश करेंगे कि सभी प्रकल्प में हम जब सेवा प्रदान करने जाएंगे, सेवा कोई हम चैरिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक व्यक्ति निर्माण के लिए, ये समाज के लिए हमारे मन में संवेदनाएं आए और हम दूसरों के लिए दुखी बने, हम दूसरों के लिए जिए और व्यक्ति निर्माण करें, समाज निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं कि आप भारत विकास परिषद की जिस परंपरा, जिस संस्कृति, इससे आप जुड़े हैं। आज भारत विकास परिषद को आपकी आवश्यकता है और आपको भी ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। हम भारत को अगर समृद्ध बनाएंगे, हम आप समर्पित रूप से इस संगठन के साथ जैसे जुड़े हैं, इसी शब्द को जो दोहराए आप शपथ के माध्यम से, उसी से बना रहेंगे और भारत समृद्ध होगा। निश्चित रूप से आपका सहयोग मिलेगा। इन्हीं वक्तव्य के साथ मैं अपनी बात करूँ। धन्यवाद कृष्ण जी, बड़ा ही अच्छा आपने कहा है और बनने के रास्ते पर है। आगे बढ़ते हुए अब मैं हम लोग के बीच आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुमन सिंह जी हैं और ये किसी के परिचय की मोहताज नहीं है, आपके अपने हैं, फिर भी आज क्षेत्रीय अध्यक्ष की भूमिका पर यहाँ पर हैं। उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। पहले सभी लोगों को शुभ संध्या, प्रणाम। हम मार्गदर्शन करने के लायक तो नहीं है क्योंकि सभी मार्गदर्शक हमारे साथ बैठे हुए हैं। बस आप सबों को शुभकामना देना चाहते हैं कि जो मैत्री साधना का निर्माण हुआ है, जो स्थापना हुई है आज, आप सभी अपना जो बहुमूल्य योगदान देने के लिए इसमें साथ में आए हैं। आपके साथ हम हमेशा हैं और आपके ही सहायता की हमें आवश्यकता होगी, लेकिन मेरी भी आवश्यकता अगर कहीं पड़े सेवा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में या संपर्क के क्षेत्र में, तो हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके बिल्कुल पास में ही रहते हैं, तो वो भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि ये दीघा, आशियाना दीघा रोड और राम जयपाल रोड का कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। 2 किलोमीटर के रेडियस में, 3 किलोमीटर में दोनों शाखाएं हैं। वहाँ भी एक शाखा का निर्माण हुआ है और आज सौभाग्य का दिन है कि 2 शाखाओं का निर्माण अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी के हाथों हुआ है। हम लोग सब उनके ही मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं और जो भी हमारा सेवा संस्कार का काम होगा, आप सबकी सहायता की आवश्यकता होगी। आपकी शाखा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी महानगर के अंदर, पटना में। हमें मालूम है कि आप सब बहुत काम करते हैं क्योंकि आप सभी डायरेक्ट उसी काम में जुड़े हैं और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, तो उनका नाम मुझे लगता है कि मैं बहुत बचपन से सुनती ही आ रही हूँ। जब बिहार में डॉक्टरों का नाम होता था तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम डॉक्टर साहब का रहता था पटना में, पटना क्या बिहार में। तो इससे बड़ा और सौभाग्य का क्या बात हो सकता है कि उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनके साथ कुछ समाज में काम करने का मौका हमें भी मिलेगा। और हम पिछले कुछ 15 साल से भारत विकास परिषद में संगठनिक रूप से कुछ काम कर रहे हैं। सुदूर जो हमारे ज़िले हैं वहाँ जाते हैं, शाखा का निर्माण करते हैं और शाखा के सदस्यों के साथ सेवा प्रदान करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही कामना है। और जहाँ कहीं भी लगे कि हमारी आवश्यकता है तो हम निश्चित तौर पर आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हम सबको मिलकर भारत विकास परिषद जो राष्ट्रीय संगठन है और बहुत ही एक अलग तरह का संगठन है, इसकी अपनी एक छवि है, एक अपना संस्कार है, उसको सब लोग मिलकर अगर हम लोग आगे बढ़ाएं
तो एक भारतीय होने के नाते हमारा भी एक कर्तव्य पूरा होता है। आप सबों को इसी शुभकामना के साथ बहुत धन्यवाद और हम लोग सभी इनका सुने धन्यवाद श्रीमती सुमन सिंह जी। हमारे प्रेरणा सूत्र मात्र और मात्र स्वामी विवेकानंद जी ही हैं और उनकी प्रेरणा से जो हम कार्य करते हैं उन कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए हमारे ये 5 मंत्र हैं: संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। आगे ये बिहार और खास करके पटना महानगर के ये सौभाग्य का विषय है कि आज पूरे दिन कई कार्यक्रम हुए परिषद के, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सुमन सिंह जी ने बताया कि 2 शाखाओं को आज चार्टर दिया गया। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और हमारे लिए हर्ष का भी विषय है। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे बीच राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री सुरेश जैन जी उपस्थित है और उनका मार्गदर्शन हमें ये पहले कार्यक्रम में ही आपको मिल रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो हम अब आग्रह करेंगे ये फॉर्म में आता है तो इनके बाद आपको अपना प्रकार से नहीं सबका नहीं लक्ष्य सुरेश जैन जी उपस्थित है और उनका मार्गदर्शन हमें ये पहले कार्यक्रम में ही आपको मिल रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। तो हम अब आग्रह करेंगे ये फॉर्म में आता है तो इनके बाद आपको अपना प्रकार से नहीं और अभी क्योंकि मेडिकल कॉलेज जो है बहुत निकट के उसके मालिक इसी तरह और जब कोई फंक्शन होता है जब होता है मनोज बाबू बहुत संस्कारी और दिल्ली में तो बहुत दिन तक काम किए हैं, बिहार में और एक मेडिकल कॉलेज नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र राय, मैं आपका छोटा भाई और मित्र हूँ और संगठन के काम में वहाँ सहयोग करता हूँ। एक समाज सेवी। मेरा विवेक शर्मा नाम हुआ। मेरा नागपुर में व्यापार है, जन्मभूमि बिहार है और नागपुर से लेकर बिहार तक मैं संगठन चलाता हूँ, काम करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। डॉक्टर सुनील कुमार। तो हो गया तो समझ के आपका बच्चे वो कैसे का हो गया बाकी हो गया समझ। ये श्री सुरेश जैन जी जो भारत विकास परिषद के लिए राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, आपका संबोधन हमारा मार्गदर्शन। मैं आज हृदय से बधाई देता हूँ। मैत्री शाखा जिस प्रकार से बनी है, जिस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है और जिस तरह के कार्यकर्ता लोग इसमें जुड़े हैं वो अपने आप में गर्व की बात है। देश भर में बहुत सारी शाखाओं का अवलोकन करते हैं, जाते हैं पूरे देश भर में, लेकिन कोई कोई शाखा ऐसी होती है कि वो दिल में अपना स्थान बना देती है और ऐसी ही शाखा ये मैत्री शाखा बनी है। आदरणीय डॉक्टर साहब की सरलता, यानी एक ऐसे बड़े व्यक्ति को जिसको मैं सोच रहा था कि कोई दायित्व दे करके जाऊंगा अभी, उस दायित्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री के हाथ में होते हैं। जैसे संरक्षक है, संगठन मंत्री है, तो ये देश भर में कोई अच्छा व्यक्ति मिलता है, सुयोग करता है तो उसको वहीं पर ये दायित्व दे देते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि भी इतने बड़े व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, शाखा के कार्यक्रम में आए हैं, तो क्यों ना उनको ऐसा दायित्व देते। और इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि आप थोड़ा परिचय करवा दो। परंतु डॉक्टर साहब की ये सरलता है, बड़पन है कि उनके मन में बड़पन या अपने लिए भी नहीं है, उनके लिए भी नहीं है। एक सरल स्वभाव में उनको एक मित्र के नाते, जैसे मित्र को कहते हैं ना, हम तो आप कहेंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे, वो कहते हैं हाँ भाई तेरे क्या हालचाल है,
इतनी निकट मित्रता, इतना निकट अपनापन, और उसी तरह से परिचय करवा रहे थे। इसलिए ये शाखा निश्चित रूप से, जिसमें अध्यक्ष का दायित्व निभा लेने वाले ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति, जिनमें सिवाय सेवा के, समाज सेवा के, समाज में कोई परिवर्तन करने के, समाज की छोटी छोटी बातों का ध्यान करके उनको बदलाव लाने का एक अनुभूति है, एक जिज्ञासा है। और ऐसे ही पूरी शाखा, दोनों सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष, एक अच्छी टोली हमारी तीनों की इस शाखा में बनी है। और सारे सदस्य एक अच्छे समाज के बहुत ही गणमान्य व्यक्ति, समाज में जिनका अच्छा स्थान है, ऐसे सब लोग यहाँ पर हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हृदय से इस शाखा की आज जो संरचना हुई है, आज जो इसका अवलोकन हुआ है, तो उसमें आप सबको बताएं। अब शाखा प्रारंभ हुई है, कल तक नहीं थी, आज प्रारंभ हुई है, तो क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कल नहीं थी तो भी सब चल रहा था, आज हो गई है, तो क्या बात हुई? ये हमारे सोचने का विषय है कि आज हम जो शाखा के कंस्टिट्यूएंट्स बने हैं, आज हम जो शाखा में आज सदस्य बने हैं, अधिकारी बने हैं इसके, तो हमें ये सोचना है कि भैया शाखा बनी तो क्या हुआ। तो डॉक्टर सूरज प्रकाश जी जो भारत विकास मिशन के संस्थापक थे, जिन्होंने स्थापना की, उन्होंने एक निसंदेह एक लाइन में लिखा है, भारत विकास परिषद इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ elite people of the society that is prosperous, effective and intelligent. प्रबुद्ध, प्रभावी और संपन्न, तीन प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लोगों को लेकर के भारत विकास परिषद की रचना ये डॉक्टर सूरज प्रकाश ने की। और पहले एक 10-12-15 साल ऐसे ही लोग भारत विकास परिषद के काम में आए। डॉक्टर साहब को ज्यादा मालूम हुआ क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत पुराने से भारत विकास परिषद को जानते हैं। ऐसे ही लोग आए, परंतु उन्होंने आगे लिखा है, बट मेंट फॉर, ये जो संगठन है एलीट पीपल का है, बड़े लोगों का है, संपन्न का है, प्रबुद्ध लोगों का है, प्रभावी लोगों का है, सब प्रकार के लोग, बड़े लोग इसमें आते हैं, परंतु मेंट फॉर द डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी, जो समाज का वंचित वर्ग है, किसी भी दृष्टि से वंचित है, गरीब है, भूखा प्यासा है, सम्मान की दृष्टि से वंचित है, कोई काम धंधा नहीं है, 3-3 पीढ़ियों से गरीब है, झुग्गी में रहता है, आज भी बच्चे, पिताजी मजदूरी करता है तो बच्चे भी उसके साथ मजदूरी करते हैं, कितनी पीढ़ियों तक गरीब होगा। तो भारत विकास परिषद का ये काम है, ये डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने हमको अलॉट किया है स्थापना करते हुए, कि उस गरीब व्यक्ति को, उस गरीब की झोपड़ी में जाकर के उसका अध्ययन करना, वो क्यों गरीब है, 3 पीढ़ियों से क्यों गरीब है, कोई सामाजिक बुराई है क्या, कोई शराब पीता है क्या, कोई नशा करता है क्या, काम नहीं करता है क्या, घर में कोई सामाजिक बुराई है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, तो उसका अध्ययन करना। क्लब और संगठन दोनों है, भारत विकास परिषद क्लब भी है और संगठन भी है, दोनों के बीच है, लेकिन काम करने के लिए हम पारिवारिक संगठन हैं, समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक जाकर के उसके अंदर बदलाव कैसे करना, उसका उत्थान कैसे करना, उसकी जो डिप्राइवनेस है, जो वंचितता है, उसकी क्यों वंचित है, किसी भी काम से क्यों वंचित है, उसको ठीक करने का काम भारत विकास, ये डॉक्टर सूरज मेंट फॉर द डिप्राइव्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। अब ये तो कह दिया, लेकिन करेंगे क्या, कैसे करेंगे? अब ये शाखा बनी है, तो शाखा को सोचना पड़ेगा क्या करना है, किस किस प्रकार के अभाव को, किस किस प्रकार के समाज की बुराइयों को
हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, संघ की शाखा लगती है, आरएसएस की शाखा लगती है ना, हो जाते हैं, कभी निकर पहन के आते, पहले निकर पैंट पहन के आते हैं, तो शाखा है उनकी, हमारी भी शाखा है, लेकिन हम तो रोज नहीं करते, हम रोज नहीं करते, हमारे कार्यक्रम है, हमने तय किए कार्यक्रम, उन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सेवा और संस्कार दोनों प्रकार की गतिविधियां, सेवा के लिए कार्यक्रम करते हैं तो सेवा होता है, संस्कार का कार्यक्रम करते हैं तो संस्कार होता है। अब लगभग भारत को जानो की अभी चलेगी, शुरू होगी, 30 लाख विद्यार्थी हमारे कार्यक्रम में आते हैं। नो अबाउट इंडिया, भारत के बारे में जानो, दुनिया के बारे में सब जानते हैं, भारत के बारे में जानो। और इतनी अच्छी क्विज होती है, एक आईएएस ऑफिसर आए बेंगलोर में, जो ऑन चेयर आईएएस थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझे कहा, सुरेश जी आप इन बच्चों का क्या करोगे, कि अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड दो आएंगे, उनको अवार्ड देंगे, छुट्टी कर देंगे, और क्या करेंगे, हम थोड़ी अपने घर लेके जाने वाले हैं। यू आर वेरी लकी, क्रीम ऑफ द चाइल्ड यू गॉट, इतने इंटेलिजेंट बच्चे, मैं भी इस परीक्षा में बैठता, इस क्विज में बैठता तो मैं भी हार जाता, इतने अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे आपके पास आते हैं, आप क्या करोगे। फिर उन्होंने वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आए थे, 3 टीमों के 3 प्रांतों के फर्स्ट सेकंड थर्ड बुलाए, तीनों से पूछा, बेटा क्या करोगे, लड़कियां भी थी, लड़के भी थे, अंकल आईएएस हो गए, अंकल आईएएस हो गए, हमारी आंखें खुली है। ऐसे होनहार बालक जो हमारी परीक्षा में 2 महीने तक हमारे टच में रहेंगे, 2 महीने तक हमारे साथ रहेंगे, अजमाले जा रहे हैं, शाखा में, फिर प्रांत में, फिर क्षेत्र में, फिर अखिल भारतीय 4 प्रतियोगिताओं में उनको साथ लेकर के हम जाते हैं, उनके माता पिता जाते हैं, हम तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और उस प्रक्रिया को करने में इस बार 7 बच्चे जो हमारी प्रतियोगिता में आए थे, वो आईएएस की परीक्षा में। अभी फरीदाबाद का जो कलेक्टर है अमित झा, लुधियाना का रहने वाला है, लुधियाना की झुग्गियों में रहता था, स्कूल के माध्यम से हमारे संपर्क में आया, ये बिकम आईएएस। ये परिवर्तन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में एक जागृति ला करके परिवर्तन लाना, ये भारतीय का सबूत है। हमें प्रेज नहीं है होटल में जाकर खाना खाने, शाखा है आपकी, आपको लगता है कि भाई परिवार मिलन करेंगे, भोजन होटल में करिए, लेकिन संस्कार नहीं, संस्कार हमारी थाती है। बहुत सारे संगठन हैं, होटल में जाते हैं, खूब खाना खाते हैं, सब वो कई बार कहते हैं पीते भी हैं, उनके भोजन में, उनके गेट टुगेदर में और हमारे गेट टुगेदर में हम कहीं भी जाकर करेंगे, लेकिन उस कार्यक्रम में से संस्कार मिलना चाहिए, पारिवारिकता बढ़नी चाहिए, हमारा मिलन स्नेह मिलन होना चाहिए। हमारी माताएं बहनें जब उस कार्यक्रम में आती हैं, लाना है, अभी वो सब मेंबर बन गए हैं, आपको जानकारी नहीं दी शायद, आपके घर में धर्मपत्नियां ऑटोमेटिकली मेंबर बन गई हमारी, और उनके माध्यम से हम पारिवारिक संस्कारों की श्रृंखला चलाने वाले हैं, एक हैप्पी फैमिली, खुशहाल फैमिली बनाने वाले हैं। क्यों? घर का जो संस्कार है, ये बाल संस्कार तो हम देते हैं, लेकिन घर में संस्कार, बच्चों को संस्कार, बच्चों की निर्मित कौन करता है? माताएं करती है, बहनें करती है। ऐसे एक एक परिवार को संस्कारित करके एक श्रेष्ठ आदर्श परिवार बना करके समाज में परिवर्तन करना, संस्कार की श्रृंखला चलाना, ये भारत विकास मिशन का काम है, ये आपकी शाखा का काम है। अभी सब महिलाओं का जब भी कार्यक्रम होगा, कोई गेट टुगेदर है, कोई कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है, उसमें उनको लाना, बहनें आएंगी, माताएं आएंगी, तभी तो जानेंगी भारत विकास मिशन कैसे संस्कारित करता है। उनको बार बार आग्रह करेंगे कि आप तो निर्माता हो, देश की निर्माता हो, कैसे अपने परिवार में बच्चों को अच्छा बनाने का काम आप करोगी तो आप देश की निर्माता हो।
ये आग्रह करेंगे, और आपके साथ बैठ के आग्रह करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भी जो व्यवहार करते हैं कई बार सब करते होंगे ऐसा मेरा कहना नहीं है, उस व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, एक अच्छा खुशहाल संस्कारित परिवर्तन। ऐसे धीरे धीरे सेवा और संस्कार के काम कार्यक्रमों के माध्यम से ये हमको करना है। एक पटना में चाणक्य की नगरी है, महात्मा बुद्ध की नगरी है, एक श्रेष्ठ देवों की भूमि है, जैसे हिमाचल देवों की भूमि है ना, ऐसे पटना ये देवों की भूमि है। गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ है। इस धरती पर संस्कारों की एक संस्था, हम कितने अच्छे संस्कार अपने परिवार में अपने बच्चों को देते हैं। हमारे बच्चे जीनियस बनने चाहिए, हजारों बच्चों में हमारे बच्चे अलग पहचान में आने चाहिए। अरे देखो भारत विकास परिषद के परिवारों का बच्चा है, हमारी बेटी एक अलग से गौरवान्वित होनी चाहिए। हाँ, हम सब कहें हमारी बेटी है। इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार का आत्मविश्वास उन बच्चों में निर्माण कौन करेगा? मां करेगी। हम नहीं कर पाते हैं। हम समय दे करके उसको प्रेरक का काम, उत्प्रेरक का काम कर सकते हैं। वो क्रिया जो हमारी बहनें उनको सिखाती हैं, बताती हैं, छोटी छोटी बातों को टोकती हैं, पिता उसको उत्प्रेरक करता है। पिता कभी कभी डांट के कहा, अरे मम्मी कह रही है ना, चलो ऐसा करो, बस इतना ही। बच्चे को ध्यान में आ जाता है कि माँ ठीक है। ऐसे परिवार अच्छा बनना, एक परिवार से रिश्तेदार, रिश्तेदारी से हमारे आस पड़ोस में दूसरा परिवार अच्छे बनेंगे तो समाज अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा तो ये राष्ट्र अच्छा बनेगा। ये हमारे कार्यक्रमों का माध्यम है। इस प्रकार के कार्यक्रम हम करते हैं। बच्चों को गीता श्लोक की प्रतियोगिता करते हैं, बच्चे गीता बोलते हैं। 15-20 बच्चे आए, उन्होंने अलग अलग 5 श्लोक दिए, 5 श्लोक का उच्चारण किया। हर माता पिता को गर्व होता है मेरा बच्चा फर्स्ट आया। अगली बार 20 बच्चे आएंगे, उनकी तैयारी होगी, उनके अंदर एक संस्कार है, कॉम्पिटिटिव भाव है, उसमें से अच्छा बनता है, अच्छे बनता है। ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से क्या है कार्यक्रम? अध्यापकों में ये भाव निर्माण करना कि तुम एक साधारण एम्प्लॉय नहीं हो, छोटी छोटी बातों पर स्ट्राइक करने वाले वो कर्मचारी नहीं हो, तुम इस देश के निर्माता हो। एक व्यक्ति के नाते, एक इस देश के नागरिक के नाते, एक अध्यापक होने के नाते अपने मन में ये विश्वास करो कि मुझे इस देश का निर्माण करना है। यही है। इसी तरह से लगभग 10,000 विद्यार्थी हर साल, 10,000 टीचर गुरु वंदन के कार्यक्रम में आते हैं। साथ में उनके विद्यार्थी आते हैं, वो अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हैं। गुरु वंदन छात्र अभिनंदन, गुरु का वंदन हम करते हैं, ब्रांच करती है, हर ब्रांच करती है, और वो अपने छात्रों का अभिनंदन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एक संस्कार देने की परंपरा है। बच्चों को जीवन भर याद रहता है कि मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया। उनको याद रहता है कि भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने मेरा वंदन किया। मैं एक टीचर हूं, मेरे को एहसास रहा कि टीचर कैसा होना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से छोटे छोटे बालकों को देशभक्ति के गीत, सामूहिक गान प्रतियोगिता अभी शुरू हो जाएगी पूरे देश में। 2018 में गुवाहाटी में राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी। जगदीश मुखी जी आए थे, 7 स्टेट के रंग बिरंगी अलग अलग वेशभूषा पहन करके आए और खुले मन से देशभक्ति के गीत लोकल। जगदीश मुखी जी वहां के गवर्नर थे, उनकी आंखों में आंसू। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले मैंने जनकपुरी में एक शाखा प्रारंभ की भारत विकास परिषद की, और उसी में से मैं राजनीति में मैं सोच भी नहीं सकता था
कि ये जो भारत विकास परिषद की सामान्य शाखा है, इस शाखा का इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा कि आज मैं गवर्नर हूं, मैं दिन भर अलगाववाद के शब्द सुनता हूं, दिन भर ये समस्या आती है, अब वहां हो गया, उग्रवादी ने ये कर दिया, ये कर दिया, और ये छोटे छोटे बालक खुले मन से देशभक्ति के, भारत माता की स्तुति के गीत बोलते हैं। ये मैं सोच ही नहीं सकता। गुवाहाटी जैसी जगह, पूर्वांचल में नागालैंड के बच्चे, मिजोरम के बच्चे किस प्रकार से देशभक्ति की स्तुति करते हैं। भारत विकास परिषद आज संपूर्ण देश में नहीं, विदेशों में आज भारतीयता का जागरण, भारतीयता का एक विश्वास समाज में पैदा करने के काम ये काम हमको करना है। इस काम के लिए हमको कार्यक्रमों की योजना बनानी है। जैसी शाखा, ये इस तरह की शाखा, एलीट शाखा होती है विकास परिषद, भारत का विकास करने वाला समूह। हम शाखा, ये शाखा उस समाज को ठीक करना है, वंचित समाज को ठीक करना है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ना है। कोई गरीब व्यक्ति, हमने अध्ययन किया, काम नहीं है, चल 10,000 ले बेटा, यहाँ एक रेडी लगा ले, अच्छी सब्जी ला, ताजी सब्जी ला, हम सब तेरी रेडी से सब्जी खरीदा। उदाहरण के लिए बता रहा हूं। कोई बहन है, उसको सिलाई सिखा करके एक सिलाई की मशीन दे दी, काम दिला दिया, स्कूल का काम दिला दिया, चल बेटा मेहनत कर सुबह शाम तक। हमने वाराणसी में 75 ऐसी बेटियों को, महिलाओं को जो बिल्कुल गरीब थी, किसी भी तरह का कोई काम नहीं, 75 मशीनें दी गई। 75वां साल था ना आजादी का, अमृत उत्सव, उसमें आज वो 75 की 75 महिलाएं अकेली नहीं, हमने उनको कहा था अपने इस पैसे की कमाई से एक मशीन खरीदना, जो एक मशीन खरीदेगी उसको एक मशीन हम और देंगे। आज वो 75 परिवार 2-2, 3-3 मशीनें लेकर के और अपने जैसी गरीब बेटियों को काम दे करके, छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो काम दे सके। आज वो सारे इंटरप्रेन्योर हैं, किसी ने 5 लड़कियां रख रखी है, किसी ने 2 रखी है, किसी ने 3 रखी है, काम करती है, दिन रात काम करती है। एक समाज में परिवर्तन है, आत्मविश्वास है। ये आत्मविश्वास हम यहाँ पर चुन करके, किस गांव में, किस बस्ती में हम इस प्रकार के लोगों को चुन करके कैसे काम कर सकते हैं, यह है अपना मानसिक। ये कब होता है, जो संवेदना, सेवा के साथ संवेदना जरूरी है। जैसे अब 2 बहनें हैं ना, उनको मालूम है, छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, लुढ़कता रसोई में चला जाता है, माँ खाना बना लिया, चला जाता है ना, वहां जाके सोच कर देता है, सोच ही नहीं, वो गंदगी को अपने शरीर पर लगा लेता है, फिर रोने लगता है। माँ देखती है, किसी माँ ने उसको उठा के बाहर फेंका है, एक गंदा रसोई में ये कर दिया, फेंका है, खाना छोड़ती है, उसको धोती है, ठीक प्रकार से धोती है, साबुन से पोती है, तौलिए से पूछ के दूध पिलाती है, फिर सुला देती है, फिर उस गंदगी को अपने हाथ से साफ करती है। नौकरानी को नहीं बुलाते, चल साफ कर, ऐसा नहीं करती, माँ स्वयं साफ करती है। ये ममता है, ये अपनापन है, ये ममता समाज के साथ जुड़ना चाहिए। ये है ममता, जो समाज को अच्छा बनाना। भारत विकास कब करेगा, जब हमारे मन में, भारत विकास परिषद के मन में ममता होगा, संवेदना होगी। ये संवेदना निर्माण करने के लिए हमारे कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को ठीक से करेंगे तो भारत विकास परिषद आगे बढ़ेगी। इसलिए आज मेरा निवेदन है, आज पहली शाखा प्रारंभ हुई है और बहुत श्रेष्ठ, मैं बातों में नहीं कर रहा, आपको मुंह दिखावा नहीं कर रहा, मैं अपने हृदय से बता रहा हूँ। बहुत सालों के बाद एक अच्छी शाखा मुझे अच्छे लोग, सेंसिटिव लोग, दिखता है कि हाँ गणमान्य लोग हैं। इस तरह के लोग अगर संवेदना के साथ समाज में काम करने के लिए उतरेंगे, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, हमें जो कुछ फील्ड वर्क करेंगे, कुछ साधन जुटाएंगे, कुछ उन कार्यक्रमों की योजना। आज मैं मिल के आया था सुमन बहन जी को, दीपक कुमार है ना, सेक्रेटरी है ना, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे, आजकल एडवाइजर है, मेरे पुराने मित्र हैं, नगर प्रचारक थे हमें IIT में वो पढ़ते थे,
कितने साल हो गए? 43-44 साल हो गए। तब से हमारे संबंध हैं आज तक। स्वाभाविक मित्र और हरदिल अजीज डॉक्टर सजानंद जी, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ आना है इस ओकेजन पर, किंतु मैं अपने आप को रोक नहीं पाया अपने उद्गार को देखने से, और ये बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है कि माननीय सुरेश जी का जो उद्गार सुनने का मिला, बहुत अच्छी बातें हैं, संस्कार की बातें हैं। हमारे डॉक्टर साहब का जो दिन बीतता है, जो कुंतिया जी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कुंतिया जी ने बताया कि ब्रह्मांड में नारायण का क्या स्वरूप है, हम क्या हैं, और भारत विकास परिषद की जो अवधारणा है, तो बहुत दिन से सुनता आ रहा था, लेकिन पहला मौका मिला कि आप सबसे और इतने प्रबुद्ध लोगों से मिलने का मौका मिला। मुझे यही लगा कि इस अवधारणा के पीछे जो इनका जो आपका जो मोटो है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ एक श्लोक में पूर्ण हो जाता है। काय नवाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। आप सबका धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए अब हम ये सम्मानित करने के लिए हम आग्रह करेंगे डॉक्टर सदानंद सिंह जी द्वारा कि माननीय हम डॉक्टर सुनील कुमार जी से आग्रह करेंगे, जो इस शाखा के सचिव हैं, डॉक्टर सुनील सिंह जी, सुनील कुमार जी। फिर हम डॉक्टर दिनेश को देकर के डॉक्टर वाल्मीकि कुमार जी का को सम्मानित करेंगे। सबसे वरिष्ठ और इस शाखा के सब कुछ, लेकिन दायित्व के दृष्टिकोण से शाखा के अध्यक्ष को भी सम्मानित करने के लिए हम अपने सम्मानित अतिथि आदरणीय सुरेश जैन जी से आग्रह करेंगे, उन्हें एक मेमेंटो देकर के डॉक्टर सदानंद सिंह जी का सम्मान करें। हम लोग घर ही गए हैं। इनके पसीनों पर चलना है आपने। अरे आप कहाँ चले गए? देखिएगा सर, ये देखिएगा। और डॉक्टर सुरेंद्र जी से भी आग्रह करेंगे कि आप आ जाए, मेमेंटो देकर के उनको भी सम्मानित करें। सर देखिएगा। ये सिंबल आपके घर में जाएगा, ऐसे बड़ी बात करते हैं। आप लोग अंदर लेके जाएंगे। इसके बाद धन्यवाद ज्ञापन होगा, लेकिन धन्यवाद ज्ञापन के पास सारे लोग रुकेंगे, राष्ट्रगान जन गण मन होगा और उसके बाद भोजन करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के सभा के जो मुख्य अतिथि
श्री सुरेश जैन जी, भारत विकास परिषद के मंचा सिंह, सारे पदाधिकारी गए और सभागार में बैठे सभी अतिथि। आज आप लोगों की आप जिस तरह एकाग्रचित्त होकर भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुरेश जैन जी को सुन रहे थे, जिन्होंने हम लोगों का ज्ञान वर्धन किया। अब उसके लिए मैं उनको आज कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ तथा मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अपने यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर शाहजहां प्रसाद सिंह के नेतृत्व में भारत विकास परिषद के नई शाखा के कार्यक्रम सुचारू रूप से हो गया हिमाचल यमुना उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाले तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप लोग साथ लेके जाएंगे। पेट्रोल देना है। इसको हम रखते हैं। आइए। हाँ जी जी।